अभी अभी सो के उठाऊं, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान क्या उम्मीद करता है, थोड़ी बहुत चाय मिल जाएगी पीने को। लेकिन भाई ये ओडा सेंसे क्या कुक करने में लगे हैं। ये कौन सा यूरेनियम का खदान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव स्पॉयलर्स निकल कर आ रहे हैं। ये जो हुआ है ये इधर प्रोसेस होने में अभी पूरा दिन लगेगा। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं एक मांगा के पीछे, एक चैप्टर के पीछे ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, तो भाई इस वाले स्पॉइलर में हमें सिर्फ गार्प या रॉजर नहीं देखने को मिले हैं। पूरा का पूरा रॉक डीजीबे का क्रू यहाँ पर आया हुआ है। काइडो के डेविल फ्रूट की बात चल रही है और मोटा मोटा ये देखने को मिल रहा है कि आखिर गॉड वैली इंसिडेंट शुरू कैसे हुआ था। और इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग का बस 30 सेकंड लूंगा। जितने भी लोग पुणे में रहते हो या पुणे के आसपास रहते हो, तो पुणे के खराड़ी एरिया में एक एनिमे मीटअप होने वाला है। अगर तुम लोग वहां पर आना चाहते हो तो आ सकते हो। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां पर जाके तुम ना सीट बुक कर सकते हो। और अगर तुम में से कोई पैसे नहीं अरेंज कर पा रहा, मम्मी पापा नहीं दे रहे, तो भाई एडवांस में कहीं से पे कर दो, मैं तुम लोग को पैसे रिफंड कर दूंगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों से किसी भी हालत में मिलना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मुझे इतने सारे सब्सक्राइबर्स वगैरह दिए, इतना सपोर्ट किया। और उससे एक बात और याद आई, अभी भी तुम में से 62% लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है। कर दो भाई, क्यों नहीं कर रहे हो, प्लीज कर दो। और ये पार्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है, प्लीज वहां पर आना, मिलते हैं, बकचोदी करते हैं। वहां पे कॉस्प्ले वगैरह होगा, मैं कॉस्प्ले भी करने वाला हूँ यार, विच इज वेरी वियर्ड। तो अगर तुम लोग आओगे तो मजा आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, तुम्हारे जो 250 रुपीज है वो फालतू में नहीं लग रहे, वो तुम्हें स्नैक्स वगैरह सब वहीं पर करके देंगे। बहुत ही चिल इन्वायरमेंट है वहाँ पे। हम लोग एनिमे वगैरह भी स्ट्रीम कर रहे होंगे, तो वो सब भी वहाँ पे होने वाला है। जल्दी से आ जाना, मजा आएगा। चैप्टर नंबर 1096। इस चैप्टर का टाइटल होने वाला है कुमाची। अभी कुमाची से समझ लो कि कुमा को कोई कुमाचिन कह के बुला रहा है, और मुझे लगता है शायद इवानकोव उसको ये कह के बुलाता होगा। इसके बाद कवर स्टोरी में हमें जोरो दिखने वाला है। मुझे जानना है कि आखिर ये मांगा से गायब होकर कवर स्टोरी में कैसे पहुंच गया और आखिर किस बारे में कवर स्टोरी होने वाली है। देन कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी, यहाँ पर इवानकोव और कुमा मिलकर प्लान बना रहे हैं कि जो भी डेविल फ्रूट गॉड वैली टूर्नामेंट में एज ए प्राइज की तरह दिया जाएगा, वो उसको चोरी कर ले। इस फ्रूट को फिर वो खा के किसी भी तरह से इस आइलैंड से एस्केप कर जाएंगे। एंड ट्रस्ट में, जो भी 2 डेविल फ्रूट इनके हाथ लगते हैं ना, वो दोनों ही इनको यहाँ से भगा सकते हैं। दूसरा वाला सुन के तो तुम पागल हो जाओगे। अब देखो, मेरा एक बात मानना है कि ऊपर वाला तुम्हारी हर चीज को काउंट करता है, ठीक है। और जो चीज यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन्स खुद को गॉड मान के कर रहे थे ना, उसके लिए वो नहीं रेडी होने वाला। इसीलिए उसने वहां पर इस दुनिया के सबसे हरामी आदमी को भेज दिया, जो कि था रॉक डीजीबेक, या फिर हम कहें जिसमें हरामियों की टोली थी। सारे के सारे रॉक्स पायरेट सीधे सीधे गॉड वैली पे आके लैंड करते हैं। और आई थिंक इस चीज को कुछ मरीन्स के लोगों ने पेड कर लिया था, इसीलिए गार्प भी वहां पर आया हुआ है। इससे पहले मुझे कुछ फेक स्पॉयलर्स देखने को मिले थे, जो कि मुझे क्लियर नहीं है, हो सकता हो ये फेक हो या रियल हो। तो यहाँ पर जब गार्प अपनी बोट पे आ रहा था, तो हमें यंग वर्जन ऑफ ड्रैगन भी देखने को मिलता, जो कि मरीन्स में था। ऑल्दो फेक स्पॉयलर्स थे, मुझे अभी क्लियर नहीं है कि वो सच हो सकते हैं या नहीं। हाँ भाई हाँ, काइडो फैंस, काइडो तुम्हें देखने को मिलेगा उस बोट पे। इसके अलावा तुम इमेजिन करो, आखिर ऐसा कौन सा बूढ़ा कैरेक्टर है जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि रॉक पायरेट का मेंबर हो। नहीं समझ में आ रहा? एल्डर न्योनबा, जो कि अमेजोन लिली की फॉर्मर प्रिंसेस थी, मतलब फॉर्मर क्वीन थी। वो बुढ़िया है जिसको वो एंको इधर उधर फेंक देती है। वो औरत भी रॉक्स पायरेट की मेंबर थी। और कंसिडरिंग कि इन लोग को तो कुछ मर्द मिलते नहीं थे ना अमेजोन लिली पे, तो क्या वो हैंको कैसा हो सकता है कि व्हाइट बियर्ड की बेटी हो, या फिर मे बी जीबेक, इन सब की बहन चोदी क्या हो रहा है। अभी ये जो भी टूर्नामेंट कर रहे थे सेलेस्टियल ड्रैगन्स, इसमें कुछ प्राइज भी रखे हुए थे, मतलब जो भी जीतेगा उसको कुछ डेविल फ्रूट्स मिलेंगे एज अ प्राइज। अभी ये किन लोग के लिए रखा गया था, मे बी टू द सेलेस्टियल ड्रैगन्स, उन्हीं लोग के लिए सिर्फ ये था, या फिर वो लोग ये चीजें अपने स्लेव्स को खिलाना चाहते थे, ये चीज अभी क्लियर नहीं है। और गेस करो इस प्राइज में कौन कौन से डेविल फ्रूट्स थे। यहाँ पर कुमा का पाव पाव डेविल फ्रूट था, और काइडो का फिश फ्रूट मॉडल सेरियू। ये दोनों डेविल फ्रूट्स यहाँ पर एज ए प्राइज रखे हुए थे। जो कुमा और इवानकोव का प्लान था चोरी करने का, और ये दोनों कर भी लेते हैं। इवानकोव को मैं मान सकता हूँ, इसी टाइप का आदमी है वो। अब चोरी तो ये लोग कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद बिग मॉम आती है और वो सीधे इवानकोव के मुंह पर जाके बोलती है, इधर ला, तेरे लिए नहीं बना ये डेविल फ्रूट इधर दे। अब काइडो का डेविल फ्रूट तो बिग मॉम बचा लेती है, लेकिन कुमा समय रहते अपना पाव पाव डेविल फ्रूट खा जाता है। और उसके बाद वो जाके सीधे सैटर्न के सामने गिरता है। और उसके बाद फाइनल पैनल्स में शायद तुम देखोगे कि रॉजर पायरेट्स सामने से सेल करते हुए आ रहे हैं, या फिर चलते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल में जिस तरह से लूफी आता है, क्योंकि रॉजर अभी यंग था, और जो स्ट्रॉ हैट है वो ठीक उसके पीठ पे ऐसे लटकी हुई थी, जैसे लूफी लटका के काइडो के सामने गया था। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग चैप्टर जो कि तुम इस साल पढ़ने वाले हो, इफ नॉट ईयर 5। देखो मांगा अगले हफ्ते ब्रेक पे तो नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग इस उम्मीद में हो कि तुम्हें बाकी गॉड वैली इंसिडेंट देखने को मिलेगा, काइडो और इन सब के बीच में गार्प और रॉजर ये सारा फाइट वगैरह देखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, जो तुम अभी ये फ्लैशबैक देख रहे हो, ये कुमा की मेमोरीज है, जो कि बोनी ने एक्सेस की थी। तो बेसिकली हम बोनी का काइंड ऑफ एक फ्लैशबैक देख रहे हैं, जहाँ पे कुमा का फ्लैशबैक दिख रहा है। बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है ये, पर यही हो रहा है, ठीक है। कुमा की मेमोरीज है, और कुमा ने यहाँ पे अपना डेविल फ्रूट खा लिया, मतलब
मतलब उसने खुद को टेलीपोर्ट करके सीधे सॉर्बेट किंगडम पे पहुंचा दिया है। मतलब तुम एक पार्ट यहाँ पे देखोगे कि हाँ यहाँ इसने फ्रूट खाया, और दूसरा पार्ट सीधे सीधे तुम्हें सॉर्बेट किंगडम पे देखने को मिलेगा। और फिर बात यही आ जाती है कि फिर हमें गॉड वैली की फाइट देखने को कहाँ पर मिलेगी। और इसका जहां तक मेरे को जवाब लगता है कि ये पॉसिबली इस समय अब सिर्फ एक ही कैंडिडेट रह गया है, जो कि है गार्प। हो सकता हो गार्प के बैक स्टोरी में हमें देखने को मिले, और अगर ऐसी बैक स्टोरी देखने को मिल रही है क्या पता उसका मौत हो जाए। वैसे भी इस समय जो लेटेस्ट वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम नंबर 107, उसका जो तुम पेज देखोगे, कवर पेज देखोगे, वहां पर लूफी बिल्कुल उसी तरह से भाग रहा है जिस तरह से वो मरीन फोर्ड में भाग रहा था। और मरीन फोर्ड के इस कवर पेज में बैक में सीधे सीधे हमें व्हाइट बियर्ड देखने को मिलता है, जो कि फिर थोड़े समय बाद ब्लैक बियर्ड के हाथों मर गया था। और इस बार के कवर पेज में हमें गार पीछे देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन थोड़े समय बाद मर सकता है, और इस समय ब्लैक बियर्ड के ही हाथ में है बेसिकली उसकी जान जो है। इसके अलावा अगर तुम लोग सोच रहे हो कि रॉक्सडी ज़ीबैक भी तुम्हें देखने को मिलेगा, तो हो सकता हो तुम्हें अपने घोड़े थोड़े से थामने पड़ेंगे, इतने जोर से नहीं भगाओ उनको, क्योंकि शायद ज़ीबैक को अपने कुमा ने नहीं देखा था उस टाइम पे। क्योंकि यहाँ पर स्पॉयलर्स के अकॉर्डिंग सारे के सारे तुम्हें रॉक्स पायरेट्स के मेंबर देखने को मिलेंगे, बट ज़ीबैक नहीं देखने को मिलेगा। यार यही था जो भी था स्पॉयलर्स में, लेकिन मैं बस सोच रहा हूँ कि क्या गजब की यहाँ पे कांड हुआ होगा यार, कि ये आइलैंड गायब हो गया नक्शे पर से। यहाँ पर इसमें फिगारलैंड गार्लिंग है, गार्प आ रहा है, रॉजर आ रहा है, रॉक्सडी ज़ीबैक आ रहा है, फिर बिग मॉम, व्हाइट बियर्ड, न्योनबा वगैरह ये सब यहाँ पर पड़े हुए हैं। इतने स्ट्रॉन्ग पायरेट्स हैं। ओ भाई यहाँ पे क्या हुआ होगा यार। मतलब व्हाइट बियर्ड अपने डेल फ्रूट का यूज कर रहा होगा, इधर रॉजर अपने हाकी की हेल्प से वो सारा रोक रहा होगा, फिर इधर फाइट हो रहा होगा भयंकर। भाई गार्प और फिगारलैंड यार ये दोनों मिलके किससे फाइट कर रहे होंगे यहाँ। फिगारलैंड से तो खुद रॉजर ही लड़ रहा होगा उनके स्लीव्स की वजह से। क्या हुआ होगा मुझे जानना है यार। हो सकता हो चैप्टर नंबर 1100 में हमें पता चले, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लीकर जो ये सारे स्पॉयलर्स लीक करता है, उस बंदे ने बताया कि ओडा सेंसे प्लान कर रहे हैं कि चैप्टर नंबर 1100 में वो कुछ बहुत बड़ा रिवील करने वाले हैं। एंड देन अगेन चैप्टर में सिर्फ यही स्पॉयलर नहीं है, चैप्टर में और भी कुछ बातें हुई हैं जो कि देखकर मजा आने वाला है। तो आई एम रियली वेटिंग फॉर द चैप्टर। आई थिंक अभी आज ट्यूसडे है ना, तो कल या परसों शाम तक उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आ जाएगा, तो मे बी तुम्हें फ्राइडे को या फिर सैटरडे को ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो अब यूजुअल स्पॉयलर्स खत्म हो गए हैं, कुछ और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस समय मैं एक एनिमे देख रहा हूँ, मतलब देख रहा हूँ कि उसके एपिसोड जल्दी जल्दी आ जाएं, जो कि अनडेड अनलक। ये वाला मुझे बहुत सही लग रहा है, ट्रेडिशनल अपने एनिमे से थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। स्पेशली उस बंदे की रिजेनरेटिव एबिलिटीज और इसका जो अनलक फैक्टर है, ये दोनों कुछ ज्यादा ही अच्छे से कंबाइन हो रहा है, तो इनके बीच की स्टोरी देखने में मजा आ रहा है। प्लस वो बड़ा आदमी इस बच्ची के साथ संभोग करना चाहता है, FBI ना आ जाए मेरे घर पे, बट ऐसा ही कुछ चल रहा है, तो मेरे को बहुत सही लग रहा है। तुम लोग भी वो वाला एनिमे देखो और बताओ कैसा लगा तुम लोग को। देन सुनने में आ रहा है कि सोलो लेवलिंग भी आने वाला है, और उसका एपिसोड 24 से लेके 26 एपिसोड्स का वो एनिमे होने वाला है। तो यूजुअली तुम्हारा जनरल जो सीजनल एनिमे होता है उसी तरह से ये भी आएगा। और वन पीस को भी लेके एक बहुत ही होलसम बात है कि आज से 4 दिन पहले वन पीस को 24 साल हो गए हैं, मतलब एनिमे को 24 साल हो गए रिलीज हुए। और इसी के साथ मैं ये चीज सोचने में आ जाता हूँ कि पिछले 24 साल में कितने सारे लोग होंगे जो कि इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो इसकी एंडिंग को नहीं देख पाए, किसी रीजन की वजह से वो मर गए। काफी सारे लोग हैं ऐसे, मैंने सुना है इधर उधर, पर फिर भी हम उनके लिए ये स्टोरी कंप्लीट करेंगे अपने साइड से। और मैंने एक देखा था कि एक बंदा था जो कि बॉक्सिंग मैच में, मतलब अभी वो हार रहा था, कि तभी उसने लूफी की तरह गियर 5 की तरह हंसना शुरू कर दिया ऐसे करके, और फिर वो वापस से फाइट करने लगा। अभी वो बॉक्सिंग मैच जीता या नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा, बता दूंगा कम्युनिटी टैब में। देन उसके बाद एक और एनिमे आ रहा है जिसका नाम है बर्न द विच। इसका ट्रेलर आ चुका है और इसको बताया जा रहा है कि ये ब्लीच यूनिवर्स का है। अभी ब्लीच मैं कैचअप करने के प्रोसेस में हूँ, पर ये एनिमे का ट्रेलर देख के उतना मेरे को फीलिंग नहीं आ रहा कि ये ब्लीच के यूनिवर्स में से हो सकता है, बट लेट्स सी किस बारे में है ये पूरा एनिमे। तो गाइस आई थिंक दैट वाज इट फॉर दिस स्पॉइलर वीडियो एंड कुछ न्यूज की बातें जो कि मैंने यहाँ पर कवर कर ली। आई होप तुम लोग को न्यूज वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। पिछले 2 वीडियो से मैं यही कर रहा हूँ। अगर तुम लोग पुणे या पुणे के आसपास में रहते हो तो प्लीज मीटअप में आना, मेरे को मिलके बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज उधर आ जाना यार, मैं मिलना चाहता हूँ अपने सब्सक्राइबर से, बहुत ही ज्यादा मन है, कुछ ज्यादा ही मन है यार, आ जाना। और ऑलरेडी मैं 3 बार बोल चुका हूँ, बट फिर से बोल रहा हूँ कि तुम में से 62% लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया, भाई प्लीज कर लो यार। पिछले 3 वीडियो से 62 का 62 ही है, सब्सक्राइब कर लो। और क्योंकि सब्सक्राइबर्स यार बढ़ा के 100K करा दो यार, अब तो होने ही वाले हैं, थोड़ा सा रह गया है। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।